हम सब पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी के जो हमारे कुछ गोल्स होते हैं हम उनको पूरा कर सकें। लेकिन ऐसे क्यों होता है कि हम अपनी मेहनत भी करते रहते हैं, पैसे भी कमाते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ़ द डे हमें समझ नहीं आती कि हमारे वो पैसे जा कहाँ पे रहे हैं। जिसकी वजह से हमें ये भी समझ आना बंद हो जाता है कि हम आखिर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, और हम फिर डीमोटिवेटेड फ़ील करते हैं एंड इवेंचुअली हमारा मेहनत और काम करने का भी दिल नहीं करता। मेरा नाम है जुनैद और आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको डेली कोई एक ऐसी टिप शेयर करूँगा जिससे आप अपनी फाइनेंसिस को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर इस सीरीज़ की ज़रूरत क्या है? तो हम लोग जो भी अपने गोल सेट करते हैं उसके लिए हम मेहनत करते रहते हैं और पैसे कमाते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ़ द डे हम अपने गोल्स के करीब नहीं जा रहे होते। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं और सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं पे भी दी नहीं जाती। इस सीरीज़ में जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा दे आर लेसन्स जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में स्लोली फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, कुछ ब्लॉग्स और कुछ कोर्सेज़ लेके ये सब कुछ मैंने सीखा है। एंड आई फील लाइक ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप इस वीडियो को स्पेसिफिकली एंड तक देखिएगा और इस सीरीज़ में डेली आप मेरे साथ मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो इस सीरीज़ में हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उनकी लिस्ट को हम चेक करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है कि हमें ये आइडिया होना शुरू हो जाए कि हमारे पैसे एक्चुअली जा कहाँ पे रहे हैं, हमारे खर्चे किन कैटेगरीज़ में हो रहे हैं, ताकि एक दफ़ा हम अपने पैसों को मेज़र कर सकें कि हम कितना कमा रहे हैं और उसकी कितनी परसेंटेज किस कैटेगरी में जा रही है। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पैसे जितने हम कमाते हैं उसमें से कितने पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक दफ़ा हमें ये आइडिया होना शुरू हो जाए कि हमारी इनकम का कितना हिस्सा किस कैटेगरी के एक्सपेंसेस में जाएगा। एक दफ़ा जब हम ये फिगर आउट कर लेंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसके बाद हम इसको डिफरेंट परसेंटेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा कितने एक्सपेंस किस कैटेगरी में हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट आ जाती है, हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग्स आ जाती है, हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग आ जाती है। तो इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पैसे कहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हमारे किस कैटेगरी में हो रहे हैं, एंड वी कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हमारे पैसे एक्चुअली किस किस कैटेगरी में कितने जाने चाहिए। एंड बाय डूइंग दैट, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि हमारे पैसे हमें समझ नहीं आता कहाँ जा रहे हैं और जो हमने गोल्स अपने लिए सेट किए होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते, तो बाय डूइंग दैट हम आसानी से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे पैसे एक्चुअली जा कहाँ पे रहे हैं, और उन नंबर्स के साथ हम थोड़ा बहुत खेल के ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर हमने अपने गोल्स को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कितने पैसे किस गोल को मंथली कितनी परसेंटेज हमें असाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंट खर्चों को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे और हर एक कैटेगरी को हम डिटेल में देखेंगे कि इस कैटेगरी को हमें किस तरह से डील करना है, और जब हम अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर रहे होंगे तो हम किस तरीके से उसको बेस्ट केस सिनेरियो निकाल सकते हैं कि उसका कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में, जो कि हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे हर महीने होने ही होने हैं। उसके अंदर हमारा जो है ग्रोसरी का खर्चा भी आ जाता है, उसमें हमारे बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी का खर्चा, कोई मेड की जो तनख्वाह है, जो भी ऐसे खर्चे हैं जो हमें पता है कि हर महीने होने ही हैं, उसको हम एक फ़िक्स्ड एक्सपेंस का नाम दे देते हैं। फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस को एक दफ़ा जब हम फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारी सैलरी का कितना हिस्सा फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस में जा रहा है, उसके बाद बाकी बचे हुए पैसों को हम डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। ये करने से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमें एक्चुअली कितने पैसे चाहिए, इस वक्त हमारे पास उन गोल्स के लिए कितनी सेविंग्स हैं, और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने महीने जो है पैसे जमा करने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास एक आइडिया होना शुरू हो जाए कि हम जो सेविंग्स कर रहे हैं वो हम किस वजह से कर रहे हैं और हम कितनी देर बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ हमें एक्चुअली मिल जाएगी। और इसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज असाइन करने का ये फ़ायदा है कि आप हर महीने उसमें थोड़े थोड़े पैसे ऐड करते रहेंगे तो आप डीमोटिवेटेड नहीं फील करेंगे कि मेरे सारे पैसे यहाँ वहाँ लगते जा रहे हैं एंड आई डोंट नो कि वो पैसे जा कहाँ पे रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स होंगे उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम अपनी सेविंग्स को किस तरह से डील करें, हमारे पास क्या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू होंगे, और ये सब डिपेंड करेगा कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कितने मंथ्स चाहिए होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको उतने ही रिस्क के अंदर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है, आपको एक फ़ोन चाहिए, आप उसके लिए 1 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप उसको क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में रखें। इट्स मच बेटर कि आप उन पैसों को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते रहें जहाँ पे एटलीस्ट वो आपकी डॉलर वैल्यू या इन्फ्लेशन के साथ कीप अप कर सके। और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई घर चाहिए या आपने गाड़ी लेनी है और वट जो भी एक बहुत बड़ा खर्चा है, उसके लिए हम फिर इन्वेस्टमेंट के ऐसे एवेन्यू ढूंढते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम अपने पैसों को
आहिस्ता आहिस्ता से इन्वेस्ट करते जाएं ताकि हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर सकें ईज़िली, और प्लस उसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाएंगे वो भी इसमें ऐड हो सकें। ये सीरीज़ तकरीबन 30 वीडियोस की होगी और उसमें हर रोज़ एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और उस टॉपिक को हम डिटेल के अंदर देखेंगे टू फिगर आउट कि हम अपने फाइनेंसिस का कंट्रोल ख़ुद कैसे ले सकते हैं। और इस सारी सीरीज़ का ये गोल है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आइडिया हो कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, उसमें से कितने पैसे आपके किस कैटेगरी में खर्चे जा रहे हैं, क्या आपके पैसे वहीं जा रहे हैं जहाँ उनको जाना चाहिए, या आपको लगता है कि आपके पैसे कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन पैसों का आप बेस्ट इस्तेमाल सेविंग और इन्वेस्टिंग में कैसे कर सकते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ क्या होते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो इन वीडियोज़ के अंदर कवर नहीं हो रहा तो यू आर वेरी वेलकम कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके उसके अंदर मुझे फ़ीडबैक दें अपना। और जो टॉपिक आपको लगता है कि इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहेंगे, जो बिगिनर्स के लिए और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए काम की चीज़ होगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के बेसिस के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियोस मैंने बनानी होंगी मैं उसके अंदर से भी उसको साथ में ऐड करता जाऊंगा हर एक टॉपिक को, ताकि आपको भी आपका आंसर मिल जाए और बाकी सबकी भी हेल्प हो सके फाइनेंशियल मैटर्स की नॉलेज गेन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस टॉपिक के बारे में मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और इस जर्नी पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।